What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, our podcast is Spotify exclusive. We are only available on Spotify. Yes. Which is soon gonna change. We'll tell you in the next podcast. I don't think so we can talk about it right now. Yeah, we'll tell you in the next podcast. How are you, Deeksha? मैंने पूछ लिया पहले. मैं भी पूछने ही वाली थी. I am good, sissy. Lots of things are going on. Plus, abhi there's this thing in my mind right now which I'm very confused and indecisive about. Oh, I know what you're talking about. So guys, there's this thing, HT Most Stylish Awards, and this happens every year. And this year, I've been invited to host it. The red carpet or whatever carpet, it will be green, red, whatever. बट उसमें जैसे होता है नॉट होस्ट प्रॉपर ऐसे लोगों को लगेगा कि होस्ट खड़े होकर होस्ट करना है वो ऐसा नहीं. बट देयर इज दिस थिंग जब भी एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज एंटर करते हैं उस वेन्यू में, सो देयर इज दिस कार्पेट जहाँ पर वो शूट करवाते हैं एंड गिव देयर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग. एवरीबडी हु स्पॉन्सरिंग दैट इवेंट, तो उनके डिफरेंट बूथ्स होते हैं. तो उस डिफरेंट बूथ पे देयर डिफरेंट पर्सन स्टैंडिंग देयर टू टेक इंटरव्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज. सो आई हैव बीन इन्वाइटेड टू टेक दैट स्पॉट एंड टेक इंटरव्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज फॉर दैट शो. बट आई एम वेरी इनडिसाइसिव अबाउट इट. मेरे को लग रहा है मेरा फियर बोल रहा है ये. Do you think तेरा मन है जाने का? यार पता नहीं, जब फर्स्ट दिस अपॉर्चुनिटी केम आई वाज लाइक ठीक है लेट्स ट्राई. आई डोंट नो कब फाइनल होगा नहीं होगा तब ये था. अब जब फाइनल होकर आ गया कि इट्स फाइनल एंड कन्फर्मेशन आ गया, सब कुछ आ गया, नाउ आई एम वेरी स्कैर्ड अबाउट इट. जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना, जितना भी आप डरते हो ना, उस एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं, उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के बाद इज दैट द राइट वे? जो भी है गाइज, आप समझ गए, भावनाएं समझो. सो आई फील आप उसके बाद ग्रो करते हो. और जैसे आपका भावना को तो आप समझ ही रहे हो आजकल. मेरी फ्रेंड का नाम भावना इसलिए बोल रही है. बता. ये भी है बट पता नहीं, मतलब बहुत ऐसे स्कैरी सी फीलिंग मतलब ऐसा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे. इट्स ओके. तो ज़्यादा क्या हो जाएगा? 70-30. अगर 70% अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इतने कैमरास के सामने जो शो ऑनलाइन मतलब टीवी पे जाता है उस पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी. क्या बोल देगी ज़्यादा से ज़्यादा तू? Imagine. I feel like you're very good at it. You can easily do it. Never know. Maybe मैं उनको WhatsApp sister के लिए invite कर लूँ that we have a podcast. Come over. But yeah, we'll see. But मुझे लग रहा है through the years I've become more indecisive in my life. Yeah, I've seen that change. है ना? हाँ. ये बहुत गंदा change आया मेरे अंदर. पहले I was very मतलब sure about things कि जो मेरे मन में मुझे लगता है sure भी नहीं, मेरे मन में जो आता था मेरे को लगता था पहले मैं वो करती थी. अब I have become very indecisive. कि करना चाहिए, why do you नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी मतलब मैं एक रेस्टोरेंट पिक नहीं कर पाती अब. तो तू पहले ऐसी क्यों नहीं थी? तुझे ऐसा क्या लगता है चेंज आया तेरा? आई डोंट नो, समझ नहीं आता. बट ये फीलिंग अच्छी नहीं लगती. बिकॉज बीइंग इनडिसाइसिव आई डोंट लाइक इट. मेरा माइंड मेरे ब्रेन को खुद ही आंसर दे रहा होता है. मेरा माइंड मेरे ब्रेन को. हाँ, ये देयर माइंड मेरे ब्रेन को. हाँ, मैं वही तो मैंने जानबूझ के बोला. मेरा माइंड मेरा वो दिमाग ही सोच रहा था ना, तो दो डिफरेंट पर्सन बना दिया, ब्रेन एंड माइंड. अच्छा, ठीक है. तो मेरा माइंड मेरे ब्रेन को खुद ही ऐसे पहले बोलता है अच्छा ये करते हैं, फिर जैसी करनी हाँ जाते करने की याद आती है, फिर माइंड बोलता है ये जाना है, ये वो जाना है, फिर ब्रेन बोलता है हाँ वैसे इस पे मन है, ये भी अच्छा लग रहा है. तो माइंड एंड ब्रेन दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं. तो ऑप्शंस वे इन करती है ना, जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना. Exactly. मेरे को ये किसी ने बताया था कि ऑलवेज मेक अ लिस्ट प्रोज एंड कॉन्स की. एंड अगर मतलब ऑब्वियसली उसको बनाते हुए आपको डिफरेंस दिख जाता है, किधर आपको ज़्यादा प्रोज दिख रहे हैं, अगर कॉन्स दिख रहे हैं तो यू डिसाइड. एंड आई फील जैसे डिसीजंस सिंस द स्टार्ट आई हैव बीन लाइक दिस डिसीजंस में. एंड वैसे ही मैं जेमिनी, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, गाइस डोंट कॉल मी आउट, बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आपके अंदर वो चीज़ आती है, आपके सन साइन से काफ़ी ट्रेट्स आते हैं. And I've been this person. I can't decide. I can never decide. But I feel true. But तेरे साथ ये था कि I was there for you. मतलब हम दोनों की उस पे होता था कि अगर तू डिसाइड नहीं करती, every time you relied on my decisions. एक तरीके से देखा जाए बाहर जाने के लिए, मैं उस पे नहीं बोल रही, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बोल रही, पर्सनल लाइफ में बोल रही हूँ. प्रोफेशनल और पर्सनल में तो मैं वैसे तेरी सुनी नहीं आज कभी भी. बट नहीं, जैसे होता था ना कभी कहीं बाहर जाने के लिए ऐसा होता था, तो होता था अच्छा चल तू डिसाइड कर ले, और मैं कर लेती थी ना, वहीं जाते थे. बिकॉज ये भी है कि हम दोनों का पैलेट बहुत मैच करता है एक दूसरे से, तो टेस्ट और एम्बियंस वगैरह हम दोनों का इस पे बहुत अच्छा है कि हमें सेम चीज़ें पसंद है एक तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में, है ना. बट मुझे ऐसा लगता है जैसे तू बोल रही है ना, तूने मेरे लिए डिसीजन लिए हैं, या जो तू बोल रही है कि ये तुझे कभी कुछ समझ नहीं आता, मैं बता देती थी ये कर लेते, रेस्टोरेंट कर लेते. आई फील लाइक आपके मन में ऑलरेडी डिसीजन होता है, और अगर आपको कोई और बोल देता है, आप सिर्फ उसका बहाना
लेके वो चीज़ कर लेते हो, बट आप करते एट द एंड वही हो जो आप करना चाहते हो. True. एंड ये डिसीजन वाली बात ना मुझे किसी और ने भी बताई थी कि वेन एवर यू कन्फ्यूज ना, इवन इफ यू आर रॉन्ग एट द एंड, अगर आपको लगेगा ये डिसीजन, हम हमेशा डरते इसलिए ना डिसीजन लेते हुए कि ओ गलत हो गया, सही हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा तक गलत ही हो जाएगा ना. आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा, छोटे छोटे स्टेप्स डिसीजन लेने चालू कर. ट्रू. ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जेमिनी की कैटेगरी में आ रही हूँ बिकॉज सैजिटेरियस आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, मुझे लगता है ना. दे आर स्ट्रॉन्ग हेडेड भी नहीं, स्पॉन्टेनियस एंड जो मन में अपनी सुनना ऐसा Yeah. वाला. बट मुझे लग रहा है डिसीजंस को लेकर इनडिसाइसिव बहुत हो रही है. जैसे अभी का ही ले ले, मैं पहले इतनी श्योर थी कि ओ आ गया तो मैं कितना मजा आएगा, अब आ रहा है आ गया अब डिसीजन, तो ऐसा लग रहा है मैं जाऊँ या ना वो जाऊँ, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ. फियर बोल रहा है ना. मे बी. अगर तू सोच रही है कि कैसा भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बट एटलीस्ट यू इफ ट्राइड ना, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. करना चाहिए, आई फील लाइक अपने आप को पुश करना चाहिए. एंड आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स, आई फील. एंड गाइज मैं ना, मेरा ब्रेन और मैं इतनी बातें करते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं फुल ऑन दो लोगों की कॉन्वर्सेशन फुल अकेले अपने साथ बैठ के कर सकती हूँ. माइंड एंड ब्रेन. Mind and brain, guys, new word, mind and brain. So I've been in that phase wherein जब when I started my career, there were a lot of times मैं कैमरा के सामने बैठती थी, मैं नहीं बोल पाती थी. वीडियोस जब आई थी, पिक्चर्स थी पहले गाइस, 2014-15 की बात कर रही हूँ. उसके बाद जब वीडियोस, सॉरी देखो कट कर रही हूँ, बट कितना फनी हम दोनों के सेम पिंपल सेम जगह पे हो रखे हैं. तेरा भी मेरा भी तेरा देखा. थैंक्स गाइस. पता नहीं क्या प्रोडक्ट यूज कर रहा है हम दोनों ने, मुझे लग रहा है हमने कोई स्पॉन्ज गलत यूज कर लिया है. बट डर्टी मेरे को तो कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहूंगी. CID इन्वेस्टिगेशन के बाद दीक्षा ओपन बट मैं एक दो बार और ट्राई करूंगी बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड ब्रांड, वेरी नोन. एंड हाँ, तो मैं बोल रही थी जब 2015 में वीडियोस आई ना, आई स्टार्टेड फिल्मिंग एंड लोग इतना मजाक उड़ाते थे. एंड उस टाइम पे तो वो 2-3 कमेंट्स भी इतने वो होते थे, इसको तो बोलना भी नहीं आता, कैसे बोल रही है, ओ माय गॉड शी इज सो फनी, दिस एंड दैट. एंड मैं उस फेज में थी कि मैं हंस मत, मैं अपना ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगी. आई स्वेयर टू गॉड, अगर मैं उस टाइम रुक गई होती तो मैं अभी पॉडकास्ट ना कर रही होती. सोचो मैं कितनी कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ. सो इसीलिए आई फील लाइक एज क्लीशे एज इट साउंड्स, इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. आई वांट टू बी दिस पॉजिटिव पर्सन. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल ऑलवेज आस्क मी कि ओ बट हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दिस, और हाउ डिड यू गेट ओवर दिस एंड दिस. आई डोंट नो, मे बी माई स्टूपिड ब्रेन, मैं शायद बड़ी अपनी छोटी सी हेड स्पेस और दुनिया में रहती हूँ. मुझे ऐसा लगता है देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज. हर किसी के लिए अच्छा भी लिखा है, अगर बुरा भी हुआ है तो आपके साथ अच्छा भी लिखा है. एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न. मे बी that's how I look एंड at इफ it. यू आर अ गुड पर्सन विच यू आर डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है जो आपके गेट्स बंद हो रहे हैं ना, वो गॉड आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए जेन्युइनली बंद कर रहा है. कि उसमें पता लग रहा है कि ये आगे जाकर अगर आप इसी सेम पाथ पे चलते रहोगे, एंड में आप हर्ट हो गए, इससे पहले ही वो आपके गेट्स बंद कर रहे हैं. एंड ठीक है, थोड़ा सा बीच में प्रोसेस होता है ऑफ हीलिंग, बट उसके बाद वंस यू हील प्रॉपरली, आपके वापस से आपके लिए एक न्यू पाथ खुलता है विच इज गोइंग टू बी मच 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 बेटर देन द फर्स्ट वन विच यू टुक. या कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जब वो वीडियोज आया था तो मैं बोल रही थी कि एक फेज ऐसा आया था कि जब मैं आई वॉज फोर्सिंग माई सेल्फ की अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब चीज़ें और इवेंट्स होते थे. और पहले मुझे इवेंट्स वगैरह भी सब ऐसे लगते थे 2014-15, लाइक 8 years बैक. तो अगर मैं अपने आप को उस टाइम पुश ना करा होता तो शायद मैं इस फेज में ना आती. मैं ये बोल रही हूँ, तू भी अपने आप को पुश कर. मे बी you don't know, maybe you'll find your calling, or True, but I know this is not my calling. मतलब maybe you'll find something else. You really don't want to do it, then don't do it. तेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तो मत कर. मेरे माइंड में कभी ये नहीं आता ओ आई वांट टू होस्ट. मेरे माइंड में हमेशा आता है ओ आई वांट टू गेट इनवाइटेड टू दिस शो. तो समझ रही है, मैं ज्यादा खुश तब होती अगर मुझे वहां पर इनवाइट मिला होता टू जस्ट गो देयर एंड एज अ इन्फ्लुएंसर आई जस्ट वांटेड टू कवर द इवेंट थ्रू माय लेंस. अभी आई एम ऑल्सो गोइंग देयर एज अ इन्फ्लुएंसर बट ऑल्सो एज अ होस्ट, an anchor who's taking interviews of other celebrities. Really good opportunity, but मुझे लग रहा है मेरा उसमें confidence level इतना high नहीं है कि मैं वो कर सकती हूँ. Questions पूछना, आपके अंदर इतने confident होने चाहिए आपके, आप सामने वाले से इतने questions पूछ रहे हो, like Emma Chamberlain, वो जब करती है कितना अच्छा लगता है. मतलब अभी उसने मेट का भी करा, and exactly उसने almost अब सारे shows वही host कर रही है, तो kind of वैसा ही है ये. तो I feel, I don't know. But एक तरफ फिर ये भी है वैसे तो Maybe my fear is, I feel like you should. ज़्यादा क्या हो जाएगा. ठीक है, जैसा फीलिंग्स वगैरह होती है, फियर्स वगैरह सबके बोलते हैं, उस टाइम पर आपको कॉन्कर करना चाहिए उन फियर्स वगैरह को. एंड आई फील इट्स गुड फॉर माय वर्क आल्सो. Coming back to decisions, मैं बोल रही हूँ कि a lot of people who are watching our podcast or listening to the podcast, I feel आप कभी अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में और मूविंग आउट, और ओ मैं बाहर पढ़ने जाऊँ, मैं इधर पढ़ूँ, और मैं should I study or should I work right now? A lot of time I feel like आप वो उस decision में भी stuck होते हो. तो क्या advice देना चाहिए उनके लिए? What helped you? जैसे बात बोली ना, इतने questions, मतलब इतने examples दिए, and I feel that is very true. Every other individual on this planet, I feel वो constantly अपने mind में 2
चीजों को लेकर ये करूँ नहीं करूँ। जगल कर रहे हैं कि ये करूँ या ये करूँ. फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली विच यू सेड कि बाहर पढ़ने जाऊँ, शुड आई गो आउट और शुड आई स्टडी हियर ओनली, एंड मेरे को ये वाली जॉब करनी चाहिए, वो वाली जॉब करनी चाहिए, वेदर टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, वेदर टू कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप और नॉट. दैट सो मेनी डिफरेंट सिनेरियोज गोइंग ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स माइंड. बट आई फील आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल बोल रहा है. यू नो, जो फर्स्ट कॉल आती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है सुनने में, क्योंकि वो ऐसी फेडेड सी आवाज होती है. बट मुझे लगता है जहाँ पर आपको पीस मिल रहा है, मे बी जैसे तूने कल एक बात बोली थी मेरे एक फ्रेंड को, दैट वंस आपकी मेंटल हेल्थ के साथ अगर वो चीज़ खेल रही है तो आपको वो नहीं करना चाहिए, ठीक है. और उससे पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बात बोली थी, कृतिका एंड आई वर फाइटिंग गाइस येस्टरडे ओनली. तो मैंने वो एग्जांपल अपनी फ्रेंड नहीं कर रहे थे. फाइटिंग नहीं था हमारी, बहुत नॉर्मल. हाँ. और आई फील लाइक कल बहुत प्रोग्रेस करी है ना. और मुझे पता सच्ची में लग रहा है टच वुड किसी की नजर ना लगे, वुड का है ये री वुड ये री एक्चुअल वुड छूना चाहूंगी मैं इस बात पे. बट ना हमारी रिलेशनशिप में बहुत प्रोग्रेस हो रही है. तू अगर देखे, मतलब अब मुझे पता लग गया तू लड़ाई में आर्ग्यूमेंट में तू मुझे हर्ट करने के लिए क्या चीज बोलेगी. तुझे पता मैं सबसे ज्यादा हर्ट तब होती है जब मुझे बोलती है अब मैं तुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती लाइफ में. वो तो मेरे को ना अंदर ही अंदर ना कल पता था कि ये मेरे को पता है. ये लाइन नहीं बोली. हाँ तूने बोला, ये बोला हाँ कि अब मैं नहीं अपने मूड वगैरह वैसे भी तुझ पे नहीं रखती हूँ, एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि तू मेरा मूड ठीक करेगी या कुछ करेगी. माय ओन बोला. तो ना मुझे पता कि तू लड़ाई में बोलती. फिर ना मैंने कल ऐसा ना मन में सोचा, मैंने कहा मुझे पता है मुझे हर्ट करने के लिए बोल रही है. और ना मैं अपने माइंड से ही बात कर रही थी. मैंने कहा यार मैं भी तो बहुत चीजें बोलती हूँ हर्ट करने के लिए, बट कल मैंने नहीं बोला. तूने देखा, तूने बोला है, बहुत कुछ बोला है यार. यूजुअली मैं किसी को इतना हर्ट करने के लिए इतना गंदा बोल देती हूँ ना, पर्सनल लेवल पे चली जाती हूँ ना. तूने कल जब हम बात कर रहे थे, वो डिस्कशन हो रहा था, एंड आई स्वेयर टू गॉड मैं तुझे हर्ट करने के लिए नहीं बोला था. मैं झूठ नहीं खा रही, मैं शुगर की कसम नहीं खाऊंगी. बट वैसे मेरा बोलने का मोटिव पता है क्या था कि देखो मैं सच्ची में, अगर मतलब हम अपनी फाइट डिस्कस कर ही रहे गाइस तो कर ही लेते हैं यहाँ पर. मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भी चीज से गो थ्रू कर रहे हो ना, यू कांट पुट इट ऑन द अदर पर्सन. आई अंडरस्टैंड, एंड आपका मूड ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ने नहीं ली हुई. बट एट द एंड द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव फ्रॉम योर फैमिली यू डोंट हैव फ्रॉम एनीवन एल्स, है ना. एंड आई फील, मैं अपने आप वो नहीं करूंगी. आई फील लाइक मैं बड़ी बैलेंस आउट कर लेती हूँ चीज़ों को कि यार इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती, इतनी रख सकती हूँ यार, उसकी अपनी भी तो लाइफ है. मुझे लगा वो बेयर मिनिमम भी मुझे नहीं मिला कि मुझे अपने फ्रेंड्स को और लोगों को, या जब मुझे घर पे वो कंफर्ट मिल सकता था. मैं मम्मा के पास जाके भी जब लेट के लाइक आई वाज हगिंग हर एंड शी वाज पैटिंग मी, वो तो मुझे ऐसा लगा कि वो बैरियर आ गया हमारे बीच में कि ओ मैं अपना बैड मूड तेरे साथ शेयर नहीं कर सकती. लाइक आई एम बीइंग अ बर्डन ऑन यू, व्हिच इज रॉन्ग ऑन माय पार्ट आल्सो. कि मुझे एटलीस्ट तुझसे क्लियर करना चाहिए था, हक से बोलना चाहिए था, दीक्षा यार प्लीज आई नीड यू राइट नाउ. बट आई फील लाइक तेरा पबजी खेलने से पहले आई शेयर्ड समथिंग विद यू एंड तू फिर भी खेलने चली गई थी. तो मुझे लगा यार शी डजंट वैल्यू माय इमोशंस. और मे बी यू थॉट कि यार इसको इतनी आदत पड़ चुकी है सब गो थ्रू करने की, शील ये तो इसके लिए कुछ भी नहीं होगा. शायद तुझे लगा, पता नहीं. बट तूने मेरे को उस कॉन्वर्सेशन में, फाइट में, तूने वापस मुझे पता क्या गाइस, मेरे को कोई कुछ भी बोल देना, आई फील मुझे इतना बुरा नहीं लगता. अगर मेरे को कोई बोले ना यू weren't there for me when I you. needed you, और I pride myself. I'm sorry मैं तुझे कट करी हूँ. मुझे ऐसा लगता है ये मेरा इमोशनल ट्रेट मैं बहुत वैल्यू करती हूँ कि मैं लोगों को बहुत अच्छे से सुन सकती हूँ. इतनी स्टूपिड है. मैंने स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन ही बोला था, निका दीदी तेरा नेचर है ऐसा. सो वी टू आर थोड़ा सा डिफरेंट, सेम इन अ वे बट आल्सो डिफरेंट. सो हम दोनों का ना सिचुएशन हैंडल करने का इज अ डिफरेंट. मतलब इवन इफ आवर पेरेंट्स फाइट, वो सबसे पहले बोलते हैं कृतिका आ जा रूम में. मैं भी अगर कभी होती हूँ, कृतिका बाहर भी होती है, मैं भी कृतिका को कॉल करके बोलती हूँ यार ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ. क्योंकि शुरू से वो ही रहा है कि हमेशा से कि मम्मा पापा की आर्ग्यूमेंट होती है, यू गो देयर एंड यू सॉर्ट इट आउट बिकॉज योर इमोशनल लेवल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गेम ऑफ वर्ड्स तेरी बहुत अच्छी है एक उस चीज में, किसी को कंसोल करने में. मुझे लगता है मैं कैसे कंसोल करती हूँ, अच्छा लेट्स गो आउट, एक्शन, गो फॉर अ ड्राइव, अच्छा या फिर फ्लावर्स दे दिया, ये कर दिया. मेरा एक्शन ज्यादा है रादर देन बट आई फील तू अपनी इस चीज को वैल्यू नहीं करती. जब भी मेरे साथ कभी भी कोई बड़ी बड़ी चीजें हुई है ना, मॉम डैड ने कुछ भी बोला है ना, आई नो मेरे पेरेंट्स है, पता नहीं मैं उस चीज को बिलीव नहीं करना चाहती. मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पेरेंट्स है ना इसलिए बोल रहे हैं. मुझे तेरी बातों पे इतना ट्रस्ट होता है. मेरे वर्ड्स होते हैं लविंग और वो तेरे वर्ड्स बहुत स्ट्रेट होते हैं, बट यू स्पिट फैक्ट्स. तू जो बोलती है वो फैक्ट्स होते हैं. तू ऐसे फालतू नहीं बोलती अरे नहीं ये वो. तू बोलती है देख पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर तू इस चीज को बहुत अंडर वैल्यू करती है. आई फील लाइक यू आर अ वेरी गुड कंसोलर. कंसोलर इज अ वर्ड राइट? आई होप आई एम राइट. अगर गलत भी हो तो माफ कर देना गाइस. तो ये भी, बट फिर ना मेरे को उस टाइम पर ये लगा दैट अगर मैं अपने किसी फ्रेंड या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पार्टनर से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसके मन में आ रहा है कुछ भी और उसने मुझे हक से नहीं बोला, मैं फिर भी मानती हूँ. बट
बीइंग अ सिस्टर, हम 25 ईयर्स से, इट्स बिन 25 ईयर्स मैं इस प्लैनेट पे हूँ, तो सिंस 25 ईयर्स वी बीन टुगेदर, तो सबसे ज्यादा हक तेरा होना चाहिए ना, राइट? और वो बैरियर वगैरह सबसे कम होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली हम दोनों के बीच में। अगर मुझे तेरी कभी नीड होती है, कुछ हो जाती है, मैं तुझे उस टाइम पे बोलती हूँ यार दीदी सुनना है वो, मैं आकर खुद ही रोने लग जाती हूँ कि मैं अपना वो कंट्रोल नहीं कर सकती कि कुछ भी, मैं रोने लग जाती। तो मुझे ये लगा था अगर तुझे जेन्युइन नीड होगी, क्योंकि हमेशा ये होता है कि कृतिका बोलती है अच्छा मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है, चलना खान मार्केट चलते हैं, चलना ब्लू टू गाई, लेट्स गो टू ब्लू। सो यू आर ऑलवेज लाइक दिस कि फिर जाकर कार में हम बात करते हैं ना, स्टार्ट तो ऐसी करती है, तब मैं पूछता हूँ तेरा मूड ठीक है? बट मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी वो सीन सेट कर दिया था। और देख कभी कभी क्या होता है, येस यू हैव टू गो टू दैट पर्सन, आप कोई भगवान नहीं होता कि मूड खराब है, बट मैं विजिबली मेरा मूड खराब था। एंड ऑब्वियसली लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चल रही है लाइफ में, तुझे पता था मैं उस चीज से आई हूँ, तो वहां से मेरा मूड ऐसा डिप हो रखा होगा एंड मैं विजिबली सैड थी। बट मुझे जेन्युइन लगा कि तू वो स्पेस वाले मूड में, कि तू इतनी गो थ्रू कर चुके है ऑलरेडी वो सिचुएशन से, दैट नाउ तू स्पेस वाले मूड में कि आई जस्ट नीड माई स्पेस। मे बी मेरे को अभी भी याद है रेफ्रिजरेटर के पास तू खड़ी थी, तुझसे पूछा था, तू बोलकर पॉज हो, मतलब फुल स्टॉप लग गया था, पॉज भी नहीं उस बात पे। तो आई थॉट कि तुझे अपनी स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने भी उस चीज को इतना बड़ा नहीं करा। मुझे लगा मैं गेम खेल कर आऊंगी, जैसे यूजुअली जब मैं गेम खेल कर आती हूँ तो रूम में बैठी होती है, तब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, या तो ऊपर होती है, मैं टेरेस पे आ जाती हूँ कि बात मे बी आई जस्ट नीडेड लव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, मे बी मेरा तुझे दिखाने का तरीका गलत Exactly, होगा और शायद। हम दोनों के डिफरेंट वो क्लैश कर गए थे, तू कुछ और सोची थी, मैं कुछ और सोची थी, और वो क्लैश कर गए। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ अस। कल हमने बहुत आराम से वो क्लियर करा अपनी एयर, एंड देन फिर कृतिका आई वापस, सालों के बाद मैंने उसको हक करा, मैंने फिर वो बोला। तो मैं मम्मा को आकर बोल रही थी ये चीज़ है, मैंने मम्मा को बोला, कहा मम्मा मेरे को ना शर्म आती है सारी चीज़ें करने में, हक करने में, ये करने में। मम्मा कहती मेरे को भी आती है, बट मैं ना अपना सोचा लव दिखाने से किसी को समझ आता है, कोई भगवान नहीं है। मम्मा और दीक्षा बॉन्ड कर रहे हैं गाइस ओवर अ फाइट। वाओ, ये नहीं पता था मुझे। नहीं, तो मैंने कहा मम्मा यार मेरे मन से आता है प्यार, तो बट मैं दिखाऊं कैसे, कि मैं ज्यादा ना गिफ्ट्स और इसमें दिखाती हूँ, मेरे को लगता है। तो फिर मम्मा बोलती मेरे को भी यही पता, शर्म आती है किसी को बोलने में, कि मैं इनको भी नहीं बोल पाती, आओ मुझे प्यार आ रहा है। इनको इज आवर डैड गाइस। तो बोलती कभी कभार ना करना चाहिए दूसरे के लिए, कि अपना शर्म हटाकर ना वो करना चाहिए, है तो एंड में हमारी फैमिली ना, क्या हो गया उनके सामने क्या शर्माना प्यार दिखाने से पहले। मैंने कहा पॉइंट। फिर कृतिका आई, फिर मैंने हक करा उसे, मैंने और अकम्पलिशमेंट हुई है कल, मैंने कृतिका को उठा लिया गाइस, आई लिटरली पिक्ड हर अप। और मैं पहले नहीं कर पाती थी, इतनी बार मैं ऐसे पकड़ती थी पीछे से, कहा हाँ दीदी पैर ऊपर कर, पैर। कल मैंने पूरा उठाया तुझे, Because of Jimin. वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। Yes, but coming back to the point, I feel like जैसे मम्मा जो बोल रही है that's so nice and I think everyone should do this. मैं भी बहुत awkward हो जाती है and I feel like वो Asian parenting में ना ऐसा होता है कि हम शुरू से बहुत limited families मैंने ऐसे देखी है जो बोलती है good morning बेटा, love you, and मुझे लगता है ऐसा भी होता है। हाँ, अब तो ऐसा बोलते उठ जाओ निकाल, और ऐसे मतलब बेडशीट वगैरह हटा के चले जाते थे, पानी फेंक देंगे, ये कर देंगे, उठ जाओ स्कूल नहीं जाना। उठ तो शुरू से ना उसी चीज के साथ बड़े हुए हैं एंड नॉट दैट हमसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, बट उनका लव दिखाने का तरीका यही है, और हमारा भी इन शॉर्ट कहीं ना कहीं उनके साथ वैसा बॉन्ड बन गया। बट आई रियली वांना, मैं उस दिन पता नहीं कोई वीडियो देख रही थी एंड समवन लॉस्ट इज डैड एंड वो उसने शॉर्ट्स पे डाला था, क्या डाला था आई डोंट नो, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ कि यार मम्मी पापा भी तो बड़े हो रहे हैं हमारे साथ, तो फिर लाइक द टाइम दैट यू कैन स्पेंड विद देम एंड टेल देम दैट यू लव देम इवन इफ यू फाइट विद देम, आई नो बहुत टाइम पे सब चीज़ें मैच ही करती, बट यू कैन टेल देम कि यार थैंक यू, लाइक जस्ट थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आजकल तो पापा और हमारी काफी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं गाइस, दीक्षा मसाला देगी गाइस। वी आर शिफ्टिंग आवर स्टूडियो एंड वी फाउंड वन एंड इट्स वेरी प्रिटी, जैसा हमें चाहिए था एक्चुअली हमें वैसा ही मिला है। आफ्टर 3-4 years ऑफ शिफ्टिंग स्टूडियो, सर्चिंग न्यू वंस एंड एवरीथिंग, वी फाइनली फाउंड वन व्हिच इज लाइक 10 minutes away from our place, literally 10 minutes, I'm not kidding, and max 15 minutes लगा लेते हैं विद ट्रैफिक, 15-20 minutes। बट सॉरी मैं तुझे कट करूँ गाइस, मुझे 444 रोज दिखता है, मतलब देख मैंने अभी टैप करा 444। हाँ, और मुझे 111 दिखता है। तो पापा मम्मा एकदम ही मतलब बोल रहे हैं कॉलोनी में ढूंढो, ये ढूंढो, नहीं घर के पास रहना, लाइक 1 minute walk from the home and everything, and they found a studio which is not like we wanted, and वो सुबह के सुबह सब कुछ फाइनल करा, लाइक हमने फाइनल कर दिया तुम्हें वहीं जाना है। ऐसे कि हो क्या रहा है? फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर हमारी जॉब होती विच इज़ लाइक प्रॉपर हम जा रहे हैं ऑफिस में करते हैं, तब भी तो वो घर से दूर होती ना, सो मैनी वे जाते हैं घर से दूर, आपको क्या इशू हो रहा है? कॉन्स्टेंटली हीटेड आर्ग्यूमेंट चला जा रहा है हम चारों के बीच में, बट मम्मा और पापा एक टीम में, कृतिका और मैं एक टीम में, तो अभी वॉर चल रही है। मैंने पापा को बोला पापा देखो आराम से बैठो, हम ऐसे मैच्योर कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। मैंने कहा पापा ऐसे मैच्योर कॉन्वर्सेशन नहीं हो, ये सब मैंने कहा नहीं कोई पॉइंट नहीं, कृतिका ये वर्ड भी मत यूज कर। और इतने दिनों से मैं करती आ रही थी
कॉन्वर्जेशन, मैंने तो आज कृतिका सो रही थी और पापा मेरी कॉन्वर्जेशन, मैं तो सीधा गई रूम में, इनका संभाल ले, मुझसे नहीं हो रहा और तू देख ले। आई फील लाइक अभी मुझे ऐसा लग रहा है, उनको ही लग रहा है कि ओ हम 10 मिनट्स दूर भी ना जाएं और हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है गाइस, जब भी यहाँ पर सारा स्टफ होता है यहाँ पर भी हमें हेल्प रिक्वायर्ड होती है और फिर इधर से उधर स्टफ लेके जाना, मतलब शूट तो चाहे 3-4 घंटे का होगा बट उससे पहले की प्रेपरेशन 2-3 घंटे की हो जाती है। सो उनको शायद ये भी लग रहा है कि वो हमारे लिए टफ हो जाएगा। मेनली ये लग रहा है कि हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो मैंने कहा पापा प्रॉपर्टी के साइन थोड़ी हो रहे हैं, कुछ नहीं होता, अगर हो भी जाएगा तो 6 months 7 months डाउन द लाइन वी विल शिफ्ट अगेन, कुछ कर लेंगे। बट आई पर्सनली हैव अ गुड फीलिंग अबाउट द स्टूडियो एंड आई फील लाइक पॉजिटिव वाइब आ रही थी वहां से। पर्सनली मुझे लगता है ऐसे पॉडकास्ट के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या करें और रूम्स नहीं मिलते हमें। एक जगह पर मेकअप वाला तू बेसिक कर सकती है एंड आई थिंक अगर आप फ्रिक्शन रिमूव कर दो ना, रोज सेटअप ना करना पड़े, इट्स ईजियर फॉर यू टू क्रिएट कंटेंट आल्सो। अगर एक जगह आपको पता है इधर ही सेटअप है, सो आई रियली वांट कि वैसा गुड इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर वर्क ओनली एंड Yeah. वी विल गेट रिटर्न्स। positive returns in a way in our content, and हमारा content improve होगा and everything, quality of work will also improve with it. I feel obviously quantity of time ज़्यादा waste होगा पापा के अगर point of view से देखूँ तो, because जितना पास हमारा ये स्टूडियो है, anyway we want to go, रात को भी जाना है स्टूडियो में, कुछ काम है कोई रह गया तो we can go, but हाँ वो time थोड़ा सा issue होगा, but still I feel हमारा quality of work will improve. Guys, also yesterday we went for dinner. हम दीक्षा की फ्रेंड है, डिनर भी नहीं थी, कॉकटेल पार्टी एक्चुअली मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम उनका हाउस देखा था एंड इट्स सो प्रिटी, लाइक दे हैव अ सेपरेट एरिया ऐसे प्रॉपर मेकअप वैनिटी एंड शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। तो हम वहाँ पर गए एंड मैं बैठी हुई थी, सब बोलते दीदी नहीं पीती कभी भी, दीदी नहीं पीती, दीदी नहीं पीती, ओहो दीदी के जो पीछे पड़े हैं लोग। मैंने बोला मैंने एक्चुअली ना ये होपफुली वो ये पॉडकास्ट सुन नहीं रहे हो, उन्होंने मुझे ना ड्रिंक बना के दी, मैंने बोला हाँ चलो मैं जिन पी लूँगी, ये वो कि मैं लेके बैठ जाऊँगी। तो गाइस मैं ना बाहर गई बालकनी में एंड आई वॉज स्टैंडिंग इन, मैंने ऐसे बिल्कुल स्नीकीली ऐसे थोड़ा टिल्ट होके मैं उस साइड पे गई जहाँ से ग्लास मेरा नहीं दिख रहा था, मैंने वहाँ से स्पिल कर दिया आधा और फिर मैं वापस मैंने बोला देखो आधी पी भी ली मैं। चालाक। बट चालाक ब्रो वो बोलता था ना याद आ रहा है बिग बॉस वाला, Oh. चालाक ब्रो। तो ये हुआ था एंड देन वी वर जस्ट एंजॉयिंग एंड वी हैड अ गुड टाइम एंड पता नहीं मैं ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे आप सीन चल रहा होता है आप बीच में एकदम से अपनी बॉडी से निकल के बाहर से सीन देख रहे होते हो एंड एक रियलाइजेशन हिट करती है, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार कम अ लॉन्ग वे, मतलब मैं लिटरली पहले हर चीज़ डॉक्यूमेंट कर रही होती थी और हमेशा काम के बारे में सोच रही होती थी या नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है सोच रही होती थी। लाइक ऑब्वियसली आई एम नॉट देयर बट आई फेल्ट लाइक नाइस। मैं देख सकती थी तेरे फेस पे, यूजुअली आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट यू। अच्छा मेरे फ्रेंड्स के एनवायरनमेंट में, सो आई फील यू फाउंड योर एज ग्रुप also last night, so gel तो उन लोगों के साथ कर पाई थी, you were at peace. I feel इतना stress नहीं कुछ नहीं। मुझे लगता है कभी कभी ऐसे भी तुझे बोलते ना outings without content without, so we did not post anything on social media because we were actually there enjoying, talking and discussing and everything was going on, dancing, कितने मजे कर रहे हम, different songs हमने बॉलीवुड। और यार सबसे बेस्ट चीज मुझे ना दीक्षा के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की लगती है, उनका जो ह्यूमर है ना, लाइक इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब और सबसे अच्छा ह्यूमर मुझे लगता है पवित्र का, और अर्जुन का ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, वो वेलकम टाइप वाला ह्यूमर है उसका अर्जुन का। तो बड़े मजे आए मुझे कल एंड देन लाइक मेरी एज ग्रुप की भी देयर वाज वन पर्सन, मैं उससे बात कर रही थी अबाउट समथिंग एंड मतलब लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऐसे लाइफ वाला स्टफ भी, डीप वाला स्टफ भी, बट आई हैड फन एंड देन मेरे बिना भी प्लान बना लिया। हाँ और देन गाइज हमने क्या करा दीक्षा, मैंने बोला दीक्षा मुझे भूख लग रही है, मैंने सबवे खाया, उसके बाद मैंने नाचोस खाए, उसके बाद मैंने गार्लिक ब्रेड खाई, उसके बाद मैंने डाइट कोक पी, उसके बाद बहुत कुछ खाया मैंने वैसे एक्चुअली एंड देन इसके बाद भी गाइज मेरे में हिम्मत थी बोलने की दीक्षा मुझे भूख लग रही है, हम जैन चावल गए गाइज सीपी में। वो कब तक खुला होता है दीक्षा? आई थिंक सो अब 12 o'clock बंद हो जाता है, 12 या 1 एंड फिर 5 o'clock खुलता है। ओह पहले नहीं गाइज, उससे जैन चावल से पहले हम वहाँ से निकले, वी वर इन वेस्ट दिल्ली एंड हमें सेंट्रल दिल्ली जाना था। ऑल ऑफ अ सडन आई टोल्ड देम आई वांट टू पी रियली बैड एंड उसके बाद हम लिटरली 5 मिनट तक मैं यही बोलती रही थी बिकॉज आई कुडंट कंट्रोल। मैंने स्नैपचैट पे वो स्टोरी डाली थी चावल वाली जो हम उस पे कार पे रख के खा रहे थे, सब लोगों ने गेस कर लिया जैन चावल। हाँ उसकी आई थिंक प्लेटिंग कैसी है, वो पापड़ एंड राइस। उसके बाद हमने कार का बोनट भी साफ करा है, वो कितना गंदा हो गया था, पानी से हम लोग साफ कर रहे टिश्यू से, कार नहीं गंदी होनी चाहिए। गॉड एंड उस सबसे फनी वो था वो पेटीएम नहीं ले रहे थे और पैसे नहीं थे किसी के पास भी, कैश नहीं था गाइस, वी वर आउट ऑफ कैश, सबके पास पेटीएम था एंड लिटरली वो सब लोग इधर उधर फ्रेंड से ले रहे। तो हमें 400 पे करना था, हमने 500 पेटीएम करा और हमें 400 कैश मिला है।
तो उसने 100 रुपीज इंटरेस्ट लिए एक तरीके से। Oh God! सच्ची में? हाँ, किसने, रैंडम ने किसी ने? नहीं उसके साइड पे जो पहले केवेंटर्स होता था, अब उसका नाम कुछ और है, जहाँ से अच्छा मिल्क अच्छा शेक्स अच्छा, वगैरह हाँ हाँ, मैंने मिलते चाय और मस्का दिलवाया था वहां से किसी को, वो। ओह, आई डिडंट नो दैट। हैं। फनी। Yes. अब बिजनेस लोगों के अलग अलग ही बढ़ रहे हैं। Yeah. कल फन था। Yeah, we came in really late and then we got up. पहले से सी ऐसे हो रही थी कि नहीं मेरे को नहीं जाना, ऑकवर्ड लगेगा, लाइक चल। ग्रुप कोई भी ऑकवर्ड फील करने वाला नहीं है। हाँ. किसी को जेन्युइनली मतलब नहीं होता कि कुछ भी, सब अपना एंजॉय कर रहा था। एवरीवन इज वेरी वेलकमिंग, आई फील। It was nice. But we had so much fun. Yes, guys. With that, we're gonna end the podcast. We'll see you in the next one. And yes, I love you guys so much. Just take We care of love you guys yourself. so much. Yes. ये आए मत बोला करो पॉडकास्ट में। मैं तो अपनी बार पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी ना, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते आई लव यू टू। आई लव यू टू गाइस। नहीं नहीं, वो तो तुम मुझे बोलेगी ना, मैं बोलूंगी आई लव यू, फिर तू बोलेगी आई लव यू टू। उन्होंने थोड़ी बोला तेको आई लव यू। बट आई लव यू गाइस टू ये बोल देती हूँ मैं। हाँ, ऐसे ये भी तो गाइस जेलस बिच। Yes, but yeah, guys, big hug. And जो इस podcast से आज हमने सीखा that tell your parents or your family or your friends or anyone अगर जिसने भी आपके लिए कुछ करा है लाइफ में, just tell them how much you love them and they'll appreciate it. I'll start with my sister. I love you, Sissy. I Love you, Mwah, guys. वो We're gonna lipstick लग गई पूरी। thanks. We're gonna see you in the next one. Bye, guys. Bye, guys. Mwah.